हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग क्लास 12वीं का एक नया अध्याय स्टार्ट किए थे और उसमें से कुछ लेक्चर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एकल संकर क्रॉस क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? द्विसंकर क्रॉस। उम्मीद है पिछला वीडियो जितना भी है आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग क्या करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो भी है क्या हो सके, आपको 95 प्लस मार्क्स क्या हो सके, मिल सके। तो उम्मीद है मेरे साथ आप लोग क्या करते होंगे, नोट्स भी बनाते होंगे और अच्छे से तैयारी भी करते होंगे। आइए समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक द्विसंकर क्रॉस। क्या स्टार्ट करते हैं? द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस, ये हमारा आज का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा द्विसंकर क्रॉस। हम ये आज सीखेंगे। उम्मीद है कि इसकी परिभाषा आपको याद होगी। अगर जो लोग एकल संकर क्रॉस क्या होंगे ध्यान से पढ़े होंगे, उनको द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा भी क्या हो जाएगी, आ रही होगी। जिसे आ रही है अच्छी बात है, जिसे नहीं आ रही है वो लोग क्या करेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे। देखिएगा, मैंने क्या बताया था, एकल संकर क्रॉस में बताया था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को, आपके एनसीईआरटी में यहीं पे विपरीत की जगह पे विपर्यासी दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बातें ध्यान से सुननी है और नोट्स बनाते चलना है, ताकि चीज़ें क्या होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। तो क्या बोले थे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे संकरण को एकल संकर क्रॉस कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या परिभाषा होगी कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को, अर्थात कह लीजिए जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के आपस में क्या कराया जाता है, ठीक, क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो इसको परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है बातें क्या हो रही होंगी, स्पष्ट हो रही होंगी, समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो लक्षणों की वंशागति को देखा जाए, कितने लक्षणों की वंशागति को, दो लक्षणों की वंशागति को देखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इस बात को भी लिख सकते हैं, अर्थात जब दो लक्षणों की वंशागति को देखा जाता है, तो ऐसे क्रॉस को क्या कह सकते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक ना? उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिएगा, मेंडल जी ने क्या किया था, मेंडल जी ने
7 जोड़ी लक्षण लिए थे। कितने जोड़ी लक्षण लिए थे? 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर के आपस में क्या कराया था? क्रॉस कराया था। जिसमें से द्विसंकर क्रॉस में मान लीजिए कि हम एक लक्षण ले रहे हैं, क्या? लंबा। क्या ले लिए? लंबा। ठीक। और एक और लक्षण ले रहे हैं, गोल। लंबा और गोल। लंबे के लिए मेंडल जी ने क्या जीनोटाइप लिया था? कैपिटल टी। और गोल के लिए क्या लिया था? कैपिटल आर और कैपिटल आर। बातें समझ में आ रही हैं? लंबे के लिए मेंडल जी ने क्या किया था? जीनोटाइप लिया था। ठीक। कैपिटल टी। और इसके लिए क्या लिया था? गोल के लिए उन्होंने क्या लिया था? इस गोल के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर। जबकि क्रॉस कराना है तो सभी लोग जानते हैं कि लंबा का विपरीत क्या होता है? ठीक। लंबा का क्या होता है? बौना होता है। अर्थात यहाँ पे लंबा प्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी लक्षण के लिए क्या करेंगे? तो हम लेंगे क्या? बौना। क्या लेंगे? बौना। लंबे के लिए यहाँ पे क्या लेंगे? बौना। और गोल के लिए क्या है? यहाँ पे लेंगे गोल। प्रभावी लक्षण है। ठीक। तो अप्रभावी लक्षण क्या आ जाएगा? झुर्रीदार। अर्थात बौने के लिए क्या लेंगे? स्मॉल टी। और झुर्रीदार के लिए लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यही बातें तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को, देखिए एक जोड़ी मतलब यहाँ पे एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है। ठीक। क्या बोले? जब 2 जोड़ी, ठीक, 2 जोड़ी की बात कर रहे हैं तो एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये मिला के कितने जोड़ी हो गए भाई साहब? 2 जोड़ी। कितने जोड़ी हो गए? 2 जोड़ी। विपरीत लक्षणों को लेके तो लंबे का विपरीत क्या है? बौना। और गोल का विपरीत क्या है? झुर्रीदार। ये बातें यहाँ पे हम कहने वाले थे। ठीक, कह रहे थे। ये बातें स्पष्ट हो गई। क्या था? एक बार फिर पुनः से, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के आपस में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक। और एकल संकर क्रॉस आपको बहुत भली भांति पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया। वहाँ पे जाके आप पिछली वीडियो को अगर ना देखे हों तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एकल संकर क्रॉस का पूरा वीडियो देखें, फिर आकर के ये द्विसंकर क्रॉस वाली वीडियो को आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, ताकि आसानी से सब कुछ क्या हो सके? समझ में आ सके। आइए आगे देखते हैं। ये क्रॉस अब करा के हम लोग देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। ठीक। कैसे इसमें युग्मक आएंगे, युग्मक कैसे निकाला जाएगा। देखिए मेन तो आपको यहीं पे 5 मिनट सब कुछ क्या करना है? शांति से बैठ जाना है। क्योंकि अगर आप युग्मक निकालना जान गए तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। एकल संकर क्रॉस में युग्मक निकालना थोड़े से आसान था, जबकि द्विसंकर क्रॉस में युग्मक निकालना क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि 1 से 2 मिनट 3 मिनट, ठीक, आप क्या हो जाए? अपने दिमाग को एकदम से स्थिर कर लें और बैठ जाएं, ताकि युग्मक निकालना आपको अच्छे से क्या हो जाए? आ जाए। आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज, और हम लोग देखेंगे कि मेंडल जी ने कौन कौन से लक्षण लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। यहाँ पर ले लेते हैं क्या? स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये एक बात तो तय है कि मेंडल जी, ठीक, जो भी युग्मक लेते थे या जनक लेते थे, सॉरी, जो भी जनक लेते थे वो शुद्ध लेते थे। कैसे लेते थे? शुद्ध लेते थे। तो आपको भी कैसे जनक लेना है? हमेशा शुद्ध ही लेना है। देखिए यहाँ पे शुद्ध कैपिटल टी, यहाँ पे शुद्ध कैपिटल आर और कैपिटल आर। यहाँ पे भी है स्मॉल टी, और यहाँ पे भी है स्मॉल आर और स्मॉल आर।
यहाँ से देखिएगा जब युग्मक निकलेंगे तो याद करिए पिछला वीडियो हम बताए थे, यहाँ से जो युग्मक निकलेगा दोनों में से एक युग्मक आएगा, इन दोनों में से भी क्या आएगा, एक आएगा। ये आपका आ गया। यहाँ से भी देखिएगा स्मॉल टी और यहाँ से क्या है स्मॉल आर। कैसा युग्मक आया, इस कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिएगा जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में, कौन से पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, ठीक, आपको जानकारी है कि F1 पीढ़ी में क्या हो रहा था। मेंडल जी ने F1 पीढ़ी में हमेशा बोला था कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही क्या होंगे, दिखाई देंगे, जबकि अप्रभावी लक्षण वहाँ पे प्रदर्शित नहीं होंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या, ये प्रभावी है, ये क्या है अप्रभावी है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। फिर क्या आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये था हमारा क्या F1 पीढ़ी के संतान। अर्थात देखो हम लोग कैसा लिए थे, हम लोग बीज लिए थे लंबा और क्या लिए थे गोल। ये प्रभावी था, ये दोनों क्या है प्रभावी हैं। इसका अप्रभावी क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि बातें आपको स्पष्ट हो। ये क्या है प्रभावी लक्षण है और ये क्या है अप्रभावी है। अप्रभावी में ये क्या था बौना और ये क्या है झुर्रीदार। देखिए आया क्या है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी ये कैसा ठीक आया है, तो आया है लंबा और कैसा, सॉरी लंबा और गोल। गोलाकार कर सकते हैं आप यहाँ पे। लंबा और क्या गोल, बातें समझ में आ रही हैं। लंबा और गोलाकार आपको क्या हुआ F1 पीढ़ी में जो संतान आई कैसी आई, लंबा और गोलाकार। याद आ रहा है समझ में। प्रभाविता के नियम से जो प्रभावी है उसी को न कहेंगे। तो यहाँ पे प्रभावी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी का ही लक्षण लिया जाएगा लंबा, और यहाँ पे प्रभावी क्या है कैपिटल आर है तो इसका लक्षण लिया जाएगा क्या गोलाकार। इसीलिए F1 पीढ़ी में क्या है लंबा और गोलाकार है। आगे देखिएगा F2 पीढ़ी कैसे निकालते हैं। F2 पीढ़ी निकालने के लिए क्या हुआ था, F2 पीढ़ी में हम निकालने के लिए हम जानते थे कि F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमें F1 पीढ़ी की जो संतान आएगी उनको आपस में क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा। तो F1 पीढ़ी में क्या आई है, हमको निकालना है कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। क्या निकालना है, F2 पीढ़ी निकालना है। F2 पीढ़ी में हम जानते हैं कि F1 का क्रॉस किससे कराएंगे, F1 से कराएंगे, तो फिर हमारी क्या प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। आइए देखते हैं F1 हमारा क्या है। F1 आया है कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी का क्रॉस किससे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से और कैपिटल आर और स्मॉल आर से। ये था हमारा क्या F1 पीढ़ी, ये आया था F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी का जब क्रॉस कराया जाता है तो कौन सी पीढ़ी आती है, F2 पीढ़ी आती है। आइए देखें यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो युग्मक हम लिए, युग्मन जनक जो था, यहाँ का जो जनक था वो कैपिटल टी था, अर्थात सम युग्मज था। यहाँ पे भी सम युग्मनज था, जबकि यहाँ पे कैसा है विषम युग्मनजी है। कैसा है विषम युग्मनजी है। तब यहाँ पे क्या होगा, आपको युग्मक निकालने में थोड़ी सी क्या आएगी, युग्मक निकालने में कठिनाई आएगी।
कुछ बच्चों को आता होगा युग्मक निकालना, जबकि कुछ बच्चे अभी नए हैं, उनको युग्मक निकालना क्या है, नहीं आ रहा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, युग्मक निकालना आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमको क्या करना है, युग्मक निकालना है। अर्थात पहले तो हमको इसमें से युग्मक निकालना है, दूसरा इसमें से युग्मक निकालना है। अर्थात वो युग्मक आएगा क्या, युग्मक जब आ जाएगा तभी हम द्विसंकर क्रॉस कर पाएंगे। अगर युग्मक नहीं आएगा निकालना तो आप कतई ठीक द्विसंकर क्रॉस करा नहीं सकते हैं और निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए युग्मक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, युग्मक निकालना। युग्मक निकालने में आपको दो बातों का विशेष ध्यान देना है। युग्मक निकालने में आपको दो बातों का विशेष ध्यान देना है कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। सबसे पहला बात तो ये ध्यान में आपको रखना है कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। दूसरा बात आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से युग्मक बनेंगे। पहला आपको क्या रखना है, ये दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला तो कितने प्रकार के क्या बनेंगे, युग्मक बनेगा, ये ध्यान देना आपको। दूसरा, कौन कौन से युग्मक बनेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है कितने प्रकार के युग्मक बनेगा, ठीक ना, और कौन कौन से युग्मक बनेगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद से युग्मक हम निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n, n क्या है, तो n है वहाँ पे देखिएगा विषम युग्मनज जोड़ा। n क्या है देख लीजिएगा, n है हमारा विषम युग्मनज जोड़ा। अर्थात जितना n रहेगा उसके पावर उतना रख देंगे, 2 के पावर उतना n, तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने प्रकार का युग्मक बनेगा। आसानी से और एकदम से स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये हम बोले हैं विषम युग्मनज जोड़ा का मतलब कि ये क्या आपको सम युग्मनज दिखाई दे रहा है कि विषम युग्मनज दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या कैपिटल टी है, नहीं ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसका मतलब कि एक ठो विषम युग्मक जोड़ा यहाँ पे हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक ठो विषम युग्मक जोड़ा यहाँ पे हो गया। कितने विषम युग्मनज जोड़े हो गए, 2, अर्थात 2 हो गए। तो यहाँ पे अगर हम ये पहला पॉइंट सीख रहे हैं कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो 2 के पावर n था, इसका मतलब कि 2 के पावर क्या रखेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा हमारा बनेगा 4, अर्थात 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, यहाँ से जो था हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर में हम देखे हैं कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया 2 के पावर n। n क्या था, तो विषम युग्मनज जोड़ा था। अर्थात देखना हमको ये है कि कितने जोड़े हैं विषम युग्मनज के। अगर 2 हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना था, 2 था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप मुझे बताइएगा। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल टी, ठीक, और यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, यहाँ से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो देखना ये है कि क्या, पहले तो हमको देखना है कि क्या विषम युग्मनज जोड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये है सम युग्मनज जोड़ा, क्या है, तो सम युग्मनज जोड़ा है तो इसे हमको लेना ही नहीं है। यहाँ पे कितने
कौन सा है, विषम युग्मनज है तो एक ही है, अर्थात हम फार्मूला भी बताएं 2 के पावर n, अर्थात 2 के पावर लिखेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2। कितना युग्मक बना यहाँ पे 2, जबकि ऊपर कितना बना 4। तो सम युग्मक रहेगा, सम युग्मनज रहेगा, सम युग्मनज तो उसमें से उसको हमको लेना ही नहीं है। जो विषम युग्मनज है सिर्फ उसी को पावर के रूप में क्या करना है, दिखाना है। आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितना युग्मक बनेगा और कितना युग्मक नहीं बनेगा। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि कौन कौन सा युग्मक बनेगा, कौन कौन सा युग्मक बनेगा। तो आइए देखते हैं। उसके लिए भी क्या है, कुछ बातें ध्यान देनी है। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, कौन कौन सा युग्मक बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये तो कंफर्म है कि 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, हम लोगों ने सीख लिया। अब कौन कौन सा बनेगा देखिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो विषम युग्मनज जोड़ा है उसमें से जो पहला वाला है उनमें से एक को आपको लिखना है कैपिटल टी और दूसरे को जो स्मॉल टी नीचे ऊपर लिखना है। क्या लिखना है, नीचे ऊपर लिखना है। एक जो है जोड़ा जो है उसमें से कैपिटल टी को ऊपर लिखना है और स्मॉल टी को क्या कर लेना है, आपको नीचे लिख लेना है। उसके बाद से जो ये बच रहा है इनको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 तीर निकालना है। एक के ऊपर लिख देना है कैपिटल आर और एक के ऊपर क्या लिखना है, स्मॉल आर। यहाँ से भी आपको 2 तीर निकालना है। एक का करना है कैपिटल आर और एक का क्या कर देना है, स्मॉल आर। अब इसके आगे कैपिटल टी और कैपिटल आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर, जबकि कैपिटल टी और स्मॉल आर का करेंगे तो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल आर। सेम ऐसे ही इसको करेंगे स्मॉल टी और कैपिटल आर, इसका करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल आर। अभी हम लोगों ने सीखा था कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के। तो देखिएगा 1, 2, 3 और 4, कितने प्रकार के बने हैं, 4 प्रकार के। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ से देखिएगा क्यों 2 प्रकार का युग्मक बनेगा। आइए सीखते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं कैपिटल टी, इसके हिसाब से एक को नीचे और एक को क्या लिखते हैं ऊपर, और यहाँ से तीर निकालते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ से भी कैपिटल आर और स्मॉल आर और यहाँ से भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो देखिएगा बनेगा क्या, कैपिटल आर और कैपिटल टी और कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ से भी कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। आप मुझे बताइए क्या यह और यह दोनों सेम नहीं है, सेम ही है ना। और क्या कैपिटल टी, इसको देखिएगा, क्या कैपिटल टी और स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर ये दोनों आपस में सेम है, क्या है, सेम है। और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो फिर हमें क्या करना है, खूब ढेर सारा मेहनत करना है। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें भाई, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन 2 को मिटा देंगे, ठीक, क्योंकि हमें 2 ये सेम प्रकार का युग्मक मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्रकार के ही युग्मक को लेकर के हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक। तो द्विसंकर क्रॉस की जो भी निष्कर्ष आने वाले रहेंगे आसानी से क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। आइए एक बार फिर पुनः क्या करते हैं, हम सीख रहे हैं कि युग्मक कैसे बनाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में तो हम लोग जो लाना था क्या कर लिए थे, ला लिए थे
प्रभाविता का नियम यहाँ पे लागू हो गया था। जबकि F2 पीढ़ी कब आएगा, जब F1 का F1 से क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो हमारा क्या आएगा, F2 पीढ़ी आएगा। बस सवाल ये है कि यहाँ पे युग्मक निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जब युग्मक निकालना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ आपको आसान तरीके यहाँ पे ढूंढ के लाया हूँ ताकि आपको बातें अच्छे से क्या हो सके, समझ में आ सके। तो मैं किया क्या हूँ कि यहाँ पे दो बातों को पहले विशेष रूप से ध्यान दिया हूँ कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगर कोई जोड़ा हम ले रहे हैं तो वहाँ पे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दूसरा कौन कौन से युग्मक बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देख लेना है कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। उसके लिए मैंने क्या बताया, एक फार्मूला बताया 2 के पावर n। n क्या है, तो विषम युग्मनज जोड़ा है। जबकि कौन कौन से युग्मक बनेंगे ये भी हम लोगों ने क्या किया है, सीख लिया है। तो क्या किया है हमने, यहाँ पे देखा है कि विषम युग्मनज जोड़ा कितना है। तो यहाँ पे विषम युग्मनज जोड़ा 1 और 1 मिला कितना हो गया था, 2। ठीक, ये हमारा विषम है। अगर कैपिटल टी रहता तो क्या रहता, सम रहता, सम युग्मनज जोड़ा। जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो ये क्या हो गया है, विषम युग्मनज जोड़ा। ऐसे ही अगर कैपिटल आर होता तो क्या होता है, सम होता है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो ये क्या है, विषम है। बातों को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब कि एक विषम, दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो एक मिला कितना हो गया, 2। अर्थात 2 के पावर हम क्या कर दिए, 2। तो कितने प्रकार के युग्मक बने हैं, 4 प्रकार के। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिए थे कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जबकि इसमें देखिएगा ये हमारा विषम युग्मक जोड़ा नहीं है, क्या है, सम है। कैसा है, सम है। और हमको तो सम युग्मनज जोड़ा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो विषम युग्मनज जोड़ा है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ थी विषम युग्मनज जोड़ा 1 था, तो इसीलिए 2 के पावर क्या लिख दें, 1। तो आ गया कितना, 2। बातें समझ में आ रही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या किए हैं हम, कौन कौन सा युग्मनज बना रहे थे। तो एक बार हम पहला एग्जाम्पल लिए थे, वहाँ पे हम लोग 4 युग्मक बनाए थे। सॉरी, अगर गलती से युग्मनज निकल जाता होगा तो आप समझ लीजिएगा युग्मक की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन से युग्मक निकालने हैं, तो 4 युग्मक यहाँ से हमको निकालने हैं। तो देखिएगा ये 4 युग्मक आएगा कैसे, तो मैं बताया हूँ कि जो पहला जोड़ा है उसको आपको लिखना है नीचे ऊपर, क्या करना है, और उससे 2 तीर आपको निकालना है। समझ लीजिए 2 तीर आप चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, और यहाँ से भी आपको कितने निकालने हैं, 2 तीर। दोनों तीर पे दूसरे जोड़े को, एक को इस पर और एक को इस पर रख देना है, नीचे वाले पे सेम वही रख देना है, और आपस में क्रॉस करा लेना है। हमको 4 युग्मक यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। जबकि एक एग्जाम्पल और हम लिए थे जिसमें हम बोले थे कि 2 आएगा, कितना आएगा, युग्मक कितना बनेगा, 2 बनेगा। देखिए हमने एक कैपिटल टी, इसमें से कोई एक लेंगे, दोनों लेंगे तो सेम बनेगा। एक लिए हैं, एक के ऊपर क्या किए हैं, कैपिटल आर, और एक के ऊपर स्मॉल आर। एक तीर के निशाने पे कैपिटल आर और एक तीर के निशाने पे क्या, स्मॉल आर, और दोनों से क्रॉस कराए तो कितना युग्मक बन के आया है, 2 युग्मक बन करके आया है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारा है कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं। इस बार क्या ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर। यहाँ से देखिए बनाइए आप लोग, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे ये आप क्लियर कीजिए। टाइम दे रहे हैं आपको। चलिए, आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं आया होगा तो हम लोग देख लेते हैं। अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा, हमें बता दीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले तो देखना है हमको सम युग्मनज है कि विषम युग्मनज है। यहाँ पे देखिए सम युग्मनज है कि विषम। ये क्या है हमारा, सम है, और ये क्या है, विषम है। मैंने क्या बताया था आपको कि विषम युग्मनज का जोड़ा लेना है आपको। तो कितना है, तो 2 के पावर 1 का मतलब कि यहाँ पे 2 प्रकार का युग्मक बनेगा। कितने प्रकार का युग्मक बनेगा, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया कि कितने प्रकार का युग्मक बनेगा।
जबकि कौन कौन सा बनेगा तो देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से 2 तीर निकालेंगे, एक के ऊपर लिख देते कैपिटल और एक के ऊपर क्या लिख देते कैपिटल। ठीक, जब विषम आ जाए तो याद रखिएगा सम में दोनों को ना लिख करके हमेशा क्या लिखिएगा, एक को लिखिएगा। मैंने आपको 2-2 करके दिखाया है ताकि बातें स्पष्ट हो जाए। पहले मैं आपको करा रहा हूँ, अभी कठिन लगेगा, लेकिन जैसे सीख जाएंगे आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। यहाँ से देखिए क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ से भी कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल टी और कैपिटल आर, सेम बन रहा है। तो क्यों हम पूरे को लें, इसमें से एक को लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, एक को लेंगे, और कितने प्रकार का युग्मक हम बन जाएगा हमारा, 2 प्रकार का। यही तो हम सीखे हैं, यही सीखे हैं ना। तो इसे अगर दर्शाना होगा तो पुनः एक बार देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं। इसे एक बार पुनः देखिएगा, अब थोड़े से आ जाइएगा। अगर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक, थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से हम बना देते हैं ताकि बातें आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल आर और कैपिटल आर है। आप इसको जब बनाएंगे युग्मक तो क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी तो नीचे ऊपर रख लेंगे। अगर सम युग्मक है तो इससे एक तीर निकालेंगे और इससे भी क्या निकालेंगे, एक तीर। बनेगा क्या आपका, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर। यही कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी और कैपिटल आर कितने प्रकार के युग्मक बन गए, 2 प्रकार के युग्मक आपके आसानी से क्या हो जाएंगे। अगर यही चीज़ें देखिए उल्टा कर दें हम थोड़ा सा यहाँ पे, इसके पहले एग्जांपल लिए थे हम क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक युग्मक लेना है। 2 अगर सम युग्मनज है तो एक लेना है और एक से दोनों तीर निकाल दीजिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ से देखिए बन जाए कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। वही बातें हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। कितने प्रकार के युग्मक बन गए, 2 प्रकार के युग्मक यहाँ पे भी आपको बन करके क्या हो गए, तैयार हो गए। तो उम्मीद है आपको युग्मक बनाना क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को क्या करिएगा, दोबारा देखिएगा। स्पष्ट है कि युग्मक बनाना आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आज के बाद युग्मक बनाने में कोई आपको कठिनाई नहीं आएगी। आइए अब इन युग्मकों की सहायता से हम लोग मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके निष्कर्ष को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, ये तो कन्फर्म था कि यहाँ पे इससे जो युग्मक आए हैं, ठीक, ये इससे जो युग्मक आए हैं क्या आए हैं क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। जबकि इधर वाला भी तो सेम है तो उससे भी वही युग्मक आएंगे जो इससे आए हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं क्या क्या आया है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर। आइए ठीक, क्या था यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करा रहे थे हम लोग किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल आर और स्मॉल आर से। युग्मक कैसे हम लोग बनाए थे, यहाँ से युग्मक हम लोग बनाए थे तो क्या आया था, हम लोग बोले थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी को नीचे ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर से क्रॉस कराइएगा कैपिटल आर स्मॉल आर से और कैपिटल आर और स्मॉल आर से। यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा, क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। जबकि यहाँ से भी तो वही बातें हैं, यहाँ से भी क्या होगा आएगा तो क्या करेंगे, वही सेम चीज़ें लिखेंगे और सेम चीज़ें से सेम तीर निकालेंगे
वही कैपिटल आर। ठीक, दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। देखिएगा यहाँ से दो तीरे निकालेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्या आएगा हमारा? कैपिटल आर, सॉरी, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल आर। देखिए दोनों से क्या आ रहे हैं? सेम सेम युग्मक आ रहे हैं। अब इन दोनों को लेकर के हम क्या कराएंगे? आपस में क्रॉस कराएंगे। तो हम लोग सहारा लेंगे किसका? पुनिट स्क्वायर मेथड का। किसका सहारा लेंगे? पुनिट स्क्वायर मेथड का सहारा लेंगे। तो क्या किया गया था? पुनिट स्क्वायर मेथड में हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी, चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, सीखते हैं क्या करना था हमको। क्रॉस कराना है पुनिट स्क्वायर मेथड से कैपिटल ई कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या करना है स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी और स्मॉल आर। हमको क्या करना है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या लेना है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी और स्मॉल आर। आइए नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा पुनिट स्क्वायर मेथड। आइए अब क्या देखते हैं, ये जो छोटी छोटी निकला है लाइन, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आपको आ जाए। चलिए ये समाप्त नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा इसको। इसे हमें क्या करना है, इस वाले बॉक्स को ऐसे रंगीन कर देना है, ठीक। और हम लोग अब कराएंगे क्या, क्रॉस। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। आगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसके आगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर कैपिटल टी का कैपिटल टी में कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर कैपिटल टी और स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला के कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी
और स्मॉल आर और स्मॉल आर। आगे ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा, मैं जल्दी से कर देता हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये हमारा क्या हो गया, आ गया। ये है द्विसंकर क्रॉस पुनिट स्क्वायर मेथड की सहायता से। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ हम निकालेंगे, जीनोटाइप अनुपात। यहाँ पे निकाल देते हैं, चलिए सॉरी, हम लोग पहले निकालेंगे फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना है लंबा और गोलाकार। ये हमारा क्या है, देखिएगा ये कैपिटल टी है, तो ये तो कन्फर्म है कि लंबा है, और ये क्या है, गोलाकार है। ये क्या है, लंबा है और क्या है, गोलाकार है। ये क्या है, लंबा है और गोलाकार है। ये क्या है, लंबा है और गोलाकार है। तो ऐसे पहले हमको निकालना है क्या, लंबा गोलाकार। फिनोटाइप में हम लोग बाहरी लक्षण को देख रहे थे, बस देखना आपको कितना लंबा है और कितना क्या है, गोल है। जबकि दूसरा हम निकालेंगे क्या, लंबा और झुर्रीदार। ये हमारे दो लक्षण यहाँ से आ जाएंगे। तीसरा आएगा बौना और गोलाकार, बौना और गोलाकार। तीसरा निकालेंगे बौना और झुर्रीदार। यहाँ से हमको 4 निष्कर्ष क्या करने हैं, निकालने हैं। आइए देखते हैं, आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। ऐसे आप निकालेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए आपको देखना क्या है, कितने लंबे और गोलाकार हैं। तो एक यहाँ पे, ठीक, मैं दूसरे इससे बना देता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर ऐसे मिलाएं सबको तो देखिएगा, अगर ऐसे मिलाएंगे तो एक ठो क्या बनेगा, ट्रिंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिंगल। संख्या कितनी है, 9। तो बिंदुओं को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात कितने आगे, 9। ऐसे ही लंबा और झुर्रीदार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे मार्कर से इसको डिनोट करते हैं। चलिए ये देखिएगा, लंबा और झुर्रीदार। यहाँ पे लंबा और झुर्रीदार, और यहाँ पे लंबा और झुर्रीदार। अगर इसको मिलाया जाए तो देखिए यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक ट्रिंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिंगल। अर्थात कितनी संख्या हो गई, गिन लीजिए, 1 2 और 3। 3 है तो कितना आ गया, 3। बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट हमको देखना है बौना और गोलाकार। क्या देखना है, बौना और गोलाकार। तो देखिए यहाँ पे ये बौना और गोलाकार है, इसको दूसरे से देखते हैं, रेड ले लेते हैं। ये क्या है हमारा, बौना और गोलाकार। ये क्या है, बौना और गोलाकार। ये क्या है, बौना और गोलाकार। इससे अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनता है, एक ट्रिंगल बन गया। कितनी संख्या है तो गिन लीजिए, 1 2 और 3। यहाँ पे कितना आ गया, 3। और अंत में हमको देखना है बौना और झुर्रीदार। तो बचा है सिर्फ एक, ठीक, बचा है सिर्फ क्या, एक। वाइट से इसे दर्शा देते हैं,
और इसे लिख देते हैं क्या, सॉरी 1। तो हमारा फिनोटाइप अनुपात क्या आया, 9 संबंध है, 9 संबंध है, 3 संबंध है, 3 संबंध है 1। ये हमारा क्या है, फिनोटाइप अनुपात है। ऐसे ही जीनोटाइप आप जीनी रूप देख के क्या निकाल सकते हैं, जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। देखिएगा यहाँ पे आया क्या है, अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, सीखेंगे। चूँकि वीडियो क्या हो गया है, लंबा हो गया है, तो आपको बोरिंग भी महसूस ना हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वीडियो छोटा छोटा रहे और आसानी से चीज़ें क्या होती रहे, समझ में आती रहे। देखिएगा क्या है, हम लोग लिए थे लंबा और क्या, गोल। यहाँ भी क्या था, लंबा और गोल। ठीक, आइएगा हम लोग यहाँ पे आते हैं, लंबा और गोल लिए थे और बौना और क्या लिए थे, झुर्रीदार लिए थे। F1 पीढ़ी में के जो जनक थे उसमें हम लोग लिए थे लंबा और गोल। तो यही ना हम यहाँ पे क्या लिए हैं, लंबा और गोल। ये बातें इसे देखिएगा, लंबा और गोल। जबकि आइएगा यहाँ पे बौना और झुर्रीदार, यहाँ पे देखिएगा बौना और झुर्रीदार, ये दो लक्षण तो हमारे क्या है, लिए गए हैं कहीं ना कहीं। जबकि ये दो लक्षण हमारे क्या आ रहे हैं, नए आ रहे हैं। इसी को हमको देखना है अगले वीडियो में कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। एक बार पुनः आप क्या करिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कन्फर्म भी, जो बातें इधर उधर हो रही हैं कन्फर्म भी हो जाएंगी। आप ऐसे ही क्या करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके पास क्या करते रहेंगे, ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में क्या करिए, हमें ज़रूर बताएं, ताकि उसका कोई ना कोई सलूशन हम आपको क्या कर सकें, बता सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।